नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में कंफर्म आने वाला है और हमारे इस टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले फिस्कल पॉलिसी का मतलब, उसके स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना ताकि बहुत ही कम टाइम में आपके इस कंफर्म एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो फिस्कल मतलब क्या? तो फिस्कल का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस। फिस्कल का मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस। तो यहां पे क्या कहा है? फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग, ये मेन वर्ड्स है जो मैं हाईलाइट करूं वो आपके आंसर में आने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग बजेटरी पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी कहे या बजेटरी पॉलिसी कहे, दोनों का मतलब सेम है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है ये? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग, एंड इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू अचीव, क्यों यूज करते हैं? पर्पस क्या है यूज करने का? अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट बोरोइंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजेटरी पॉलिसी एंड इट इज यूज्ड टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये 3 पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ फिस्कल पॉलिसी या बजेटरी पॉलिसी। तो स्कोप का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। तो सबसे पहले तो इसमें आप लोग टाइटल लिखोगे स्कोप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये बड़े फॉन्ट में टाइटल लिखोगे। और उसके बाद सबसे पहला है फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स, फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर द मेजर्स विच आर टेकन बाय गवर्नमेंट। फिस्कल इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो मेजर है, मापदंड जो कि गवर्नमेंट यूज करती है टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब हेतु, तो पहलेથી નક્કી કરેલા હેતુઓ એચીવ કરવા માટે, હાંસલ કરવા માટે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, જે સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે એને આપણે કહીશું ફિસ્કલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. Fiscal instruments are the instruments or measure which is used by the government to achieve predetermined macroeconomic objective. और इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो इट इंक्लूड्स, मतलब के फिस्कल इंस्ट्रूमेंट में क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो पहली आएगी बजेटरी पॉलिसी। तो बजेटरी पॉलिसी में 3 टाइप्स ऑफ बजेटरी पॉलिसी है। बहुत सिंपल है। देखो, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 चीजें यहां पे बजेटरी पॉलिसी में आएगी। पहली है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मेन पॉइंट क्या होगा कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू उसको मैच करेंगे। हाईलाइट करोगे आप लोग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। यहां पे आप लोग सेंटेंस में करेक्शन करना, ये सेंटेंस कट करेंगे हम लोग। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। मतलब कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट की इनकम दोनों मैच हो रही है बजट में, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस बजट। बैलेंस, इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो मैच हो गया। तो आप सेंटेंस ऐसा लिखोगे कि इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइज टू मैच इट्स एक्सपेंडिचर विथ गवर्नमेंट रेवेन्यू। डेफिसिट बजट, डेफिसिट मतलब कमी, खामी। तो खामी क्યારે આવે? જ્યારે एक्सपेंस વધારે હોય ત્યારે, मींस गवर्नमेंट एक्सपेंस आर मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो यहां पे आप लिखोगे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन, मैंने साइन की है, आप लोग सेंटेंस में लिखोगे ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये एक्चुअली में अच्छा बजट माना जाता है। डेफिसिट बजट है वो एक्चुअली में अच्छा बजट है। हालांकि हमको अगर डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दैट इज नॉट गुड, बट नॉर्मली वो अच्छी बात होती है। एंड सरप्लस बजट, जिसमें क्या है? एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो गवर्नमेंट रेवेन्यू इज ग्रेटर, ग्रेटर की साइन है ये, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 3 नाम याद रखना है। बैलेंस बजट, गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। एंड सरप्लस बजट, सरप्लस मतलब फायदा वाળું, तो એમાં एक्सपेंस ઓછા હોય, રેવન્યू વધારે હોય, मींस गवर्नमेंट रेवेन्यू आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसके बाद दोस्तों
जो नेक्स्ट अपना फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा। मतलब यहां पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ऑब्वियस है कि पैसा वो इकोनॉमी में डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेक्स एडिशन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट जितना पैसा एक्सपेंस करेगी, स्पेंड करेगी, लोगों की इनकम उतनी बढ़ेगी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है डिफेंस के ऊपर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन के ऊपर, जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है उसमें एडिशन होता है। देन नेक्स्ट फिस्कल इंस्ट्रूमेंट इज टैक्सेशन, जो कि आप लोगों को पता ही है कि टैक्स क्या है, जो कि जनरल पब्लिक, मेरे जैसे आप जैसे लोग सरकार को देते हैं। तो देखो इट इज कंपल्सरी पेमेंट बाय गवर्नमेंट पीपल टू गवर्नमेंट। देखो क्या टिक करना है, क्या लिखना है, कंपल्सरी पेमेंट बाय पीपल टू गवर्नमेंट। जबकि यहां पर क्या था, सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। नाउ टैक्सेशन के ऊपर हम लोग फिर से बात करते हैं, जिसमें क्या कहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जो कि हमें पता ही है। एक होते हैं अपने डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल हो गया जीएसटी, जो कि आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट दो तरह के टैक्स रखती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एंड बाय चेंजिंग दिस टैक्स रेट गवर्नमेंट कैन अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इट रिड्यूस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंस होता है उससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा डालती है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट खर्चेगी तो लोगों को तो मिलेगा ना पैसा, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ता है। जब गवर्नमेंट टैक्सेशन लेगी, टैक्स डालेगी, तो क्या होगा, लोगों के पास से गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में पैसे ले रही है, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें से इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा खींच रही है। तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ाएगी, कम करेगी, डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, कि अगर मार्केट में पैसे ज्यादा चाहिए तो टैक्स रेट कम करो, मार्केट में पैसा बहुत बढ़ गया है, इससे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, मनी डेप्रिसिएट हो रहा है, तो एक काम करो टैक्सेशन डाल दो, लोगों के पास से पैसा खींच लो। तो टैक्स रेट को इंक्रीज डिक्रीज करके गवर्नमेंट अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करती है। और तीसरा इसी तरह से है अपना पब्लिक बोरोइंग। तो देखो पब्लिक बोरोइंग इंक्लूड्स इंटरनल बोरोइंग, means borrowing from people and central bank, as well as external borrowing। गवर्नमेंट लोगों के पास से, हमारे देश के ही लोग या हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास से पैसे बोरो करेंगे, या तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब देश के बाहर से पैसा बोरो करेंगे। पब्लिक बोरोइंग रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, क्योंकि ऑब्वियस है पब्लिक बोरोइंग की, लोगों के पास से गवर्नमेंट ने पैसा लिया, लोन के फॉर्म में लिया, बट पैसा लिया तो होगा क्या, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोगों का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक यानी कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये अलग अलग चार तरह के फिस्कल इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। कौन से चार इंस्ट्रूमेंट, क्विकली एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहला बजट यानी कि बजटरी पॉलिसी, जिसके अंदर तीन टाइप के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस, डेफिसिट बजट, एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू, एंड सरप्लस बजट, गवर्नमेंट इनकम इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीज होता है। Then third, taxation. Taxation is the compulsory payment by people to the government, और गवर्नमेंट यहां पे टैक्सेशन का रेट इंक्रीज डिक्रीज करके ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और टैक्सेशन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा खींच रही है। एंड फोर्थ इज पब्लिक बोरोइंग, जिसमें गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक या पब्लिक के पास से पैसे बोरो करती है, और बोरो करेगी तो लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास से गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया। क्लियर, ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अभी हम लोग बात करेंगे
टारगेट वेरिएबल्स के बारे में। पर जो भी हमारे दोस्त ये सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए सेशन यहां पे कंप्लीट हो रहा है। पर हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ये पूरा सेशन जिसके अंदर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपको आएगा। तो आप लोग साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें और सारे के सारे सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड एक्सीलेंट प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस करें, एंड दैट टू एट वेरी लेस फीस। तो आज ही बेनिफिट लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। रुको जरा, जो हमारे साहस ऐप के यूजर्स है उन लोगों के लिए तो ये सेशन कंटिन्यू ही है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिस्कल पॉलिसी में क्या है, टारगेट वेरिएबल्स। अभी टारगेट वेरिएबल्स में गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेसिफिक चीज के ऊपर टारगेट करेगी, जिसमें क्या आएगा, डिस्पोजेबल इनकम। मतलब डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, लोगों की वो इनकम जो कि वो यूज करते हैं कोई ना कोई गुड्स या सर्विस के पीछे, तो उसको कंट्रोल करो, क्योंकि उसको कंट्रोल कर देंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा। तो एक डिस्पोजेबल इनकम। सिमिलरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एंड प्राइस लेवल। तो ये टारगेट वेरिएबल्स में ये 5 नाम आते हैं जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एग्जाम में आने ही वाली है, एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपको टोटल 5 ऑब्जेक्टिव इसके याद रखना है। पांचों के 5 काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इसके टाइटल प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला है रेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट में मेन वर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट। देन सेकंड, एनकरेज सोशली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट, सोशली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट। देन कनेक्ट और कंट्रोल, कॉन्टैक्ट है, कॉन्ट्रेट या कंट्रोल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक इक्विटी यानी कि इक्वालिटी यानी कि समानता। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है जो कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश करती है। चलो अभी हम ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअली उसमें क्या पॉइंट लिखने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है रेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेज मतलब વધારવું, इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज, तो ये कॉमन सेंटेंस, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये तो हर एक